प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने ऊपर टाइटल देखा कि घर में कुछ जानवर रखने से घर में बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं कि अगर उनमें आपके घर में मौजूद हैं तो आपके घर में बेबरकती और तंगी और तंग दस्ती आपके घर में नाजिल होती है, पैदा होती है। तो जो जानवर घर में पालने से बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, मसलन बकरी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत है, और जिस घर में बकरी होती है उसमें जो है बरकतें नाजिल होती हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध बहुत ही शौक़ के साथ में नोश फरमाया है। अगर कोई आदमी ये समझकर बकरी पालता है कि मेरे नबी की सुन्नत है, तो उस घर में गरीबी आ ही नहीं सकती। और इसी तरीके से बिल्ली अगर आपके घर में है तो आपको दुआएं भी और बद्दुआएं भी दोनों देगी। अगर आप उसके साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा खाना पानी का इंतज़ाम करते हैं, अगर आपने पाली हुई है तो आपको दुआएं देगी। और अगर आप उसको मारते हैं, सताते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं तो आपको जो है बद्दुआएं देगी। और बिल्ली की दुआ और बद्दुआ अर्श तक पहुंचती हैं, बीच में कोई भी आसमान पर नहीं रुकती। और जैसे तोता है और इसी तरीके से मुर्गा है, मुर्गा भी घर में रखने से बरकत नाजिल होती हैं। ये भी फरिश्तों को देखकर बोलता है। तोता जिस घर में होता है उस घर में जिन्नात का असर नहीं होता, जादू का असर नहीं होता। तो कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके अगर आपके घर में मौजूद हैं तो आपके घर में तंगदस्ती पैदा होती है और नहुसत आती है और गरीबी आती है और तंगी आती है। तो वे जानवर कौन से हैं? जैसे कि आपके घर में मक्खी ज़्यादा हैं, आपके घर में मक्खी ज़्यादा हैं तो आपके घर में बहुत सारी बीमारियां डेरा जमा लेंगी। मक्खियों को भगाने के लिए आप तुलसी के पत्ते लीजिए, तुलसी के पत्ते मसल कर बारीक बारीक करके अपने घर में चारों तरफ उनको फेंक दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर से मक्खी जो है भाग जाएगी। तो जिस घर में मक्खी ज़्यादा होती हैं उस घर में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जिस घर में गंदगी ज़्यादा होती है उस घर में मक्खी ज़्यादा आती हैं, और जिस घर में मक्खी ज़्यादा होती हैं उस घर में बीमारियां अपना डेरा जमा लेती हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा जानवर है वो है चूहे। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा हैं तो जब भी आपके घर में जो है तंगदस्ती और गरीबी आने की जो है बहुत सारे चांस होते हैं, क्योंकि चूहा जो है इंसान का शुरू से ही दुश्मन रहा है। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरिया में तैर रही थी और तूफ़ान में तैर रही थी, तो उस कश्ती सारे जानदार के जो जानवर थे सबका एक एक जोड़ा उस कश्ती में मौजूद था, और उसमें चूहे भी थे। तो चूहों ने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया और उसकी रस्सियाँ काटनी शुरू कर दी। ये देखकर वे लोग घबरा गए और उन्होंने जो है नूह अलैहिस्सलाम से शिकायत। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मुझे इन चूहों के शर से महफूज फरमा। अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि ए नूह, कश्ती के अंदर जो शेर हैं उसकी पेशानी पर हाथ फेरिए। चुनाचे आपने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद शेर को जो है छींक आई और जो है एक बिल्ली और एक बिल्ला नमूदार पैदा हुए। तो उन्होंने जो है चूहों का सफाया कर डाला। चुनाचे चूहे जो है इंसान के शुरू से ही दुश्मन हैं, तो इनसे जो है इनका पकड़ने का इंतज़ाम कीजिए। अगर आपके घर में चूहे हैं तो जो है आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, अनाज खाते हैं और जो खाने की चीज़ें हैं उनको बर्बाद करके रख देते हैं। इनसे जो है छुटकारा हासिल कीजिए और अपने घर से इनको जो है भगाइए। इसी तरीके से छिपकली भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाफरमान जानवर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो जितने भी जानवर थे सारे के सारे जानवर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छिपकली उसमें फूंक मार रहा था। छिपकली की कई नस्ल होती हैं, जैसे किरलिया वगैरह और भी कितनी नस्ल होती हैं। तो ये जो जानवर है उसमें आग में फूंके मारने की कोशिश कर रहा था, उसे आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था।
तो हालांकि इसकी फूंके मारने से आग न बुझ सकती थी, न ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन अपनी दुश्मनी का जो है इजहार कर रहा था। इसलिए इसके बारे में एक हदीस भी है कि अगर जो है छिपकली या किरलिया जो है अगर आप पहले वार में मार देते हैं तो ज़्यादा नेकी मिलती है, दूसरे वार में कम मिलती है और तीसरे वार में उससे भी कम मिलती है। अगर आपके घर में छिपकली है तो जो है उनको भगाइए। और इसके भगाने के कई तरीके हैं, मसलन अंडे के छिलके रख दें तो भाग जाती है, नहीं तो मार दीजिए, मारने में सवाब मिलता है। इसी तरीके से तीसरा जानवर है, चौथा जो जानवर है वो है चाम चिरड़। अगर आपके घर में चाम चिरड़ ज़्यादा हैं तो जब भी आपके घर में जो है नौसत आती है, चाम चिरड़ अगर घर में है आपके, तो आपको जो है बवासीर की बीमारी और इसी तरीके से और खूनी बीमारी और बहुत सी बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं। तो चाम चिरड़ को भी अपने घर में पनाह न दीजिए, इनको भी जो है भगाइए। अगर बारीक बारीक मींगने मिलती हैं बारीक बारीक दानों की तरह, तो समझिए तो आपके घर में चाम चिरड़ ने डेरा जमा रखा है, इनको अपने घर से भगाइए। ये भी एक जो है नौसत की निशानी है, इसको भी जो है भगाइए अपने घर से। उसी तरीके से कुत्ता भी जिस घर में होता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। यूँ फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस शख्स के नामा आमाल में से एक क़िरात सवाब रोज़ाना कम होता रहता है। तो पूछने पर मालूम हुआ कि एक क़िरात कितना होता है, तो फरमाया कि एक क़िरात अहद पहाड़ के बराबर होता है। तो जिस घर में कुत्ता होता है रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, और जब रहमत के फरिश्ते बरकत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते तो जो है गुर्बत तो आएगी। तो कुत्ता पालने से बचिए। हाँ अगर आपको कुछ परेशानी है, पहरे के लिए पाला हुआ है, आप जो है इसी और भी जो कुछ काम है जैसे शिकार वगैरह के लिए पाल लेते हैं, और आपके जो है घर अलग है और दूसरी जो कुत्ता पालने की जगह अलग है, दूसरी जगह है, तो ऐसी जगह जो है इजाज़त है, पाल सकते हैं मजबूरी में। तो कुत्ता पालने से बचिए, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी हैं। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हुजूर ने मना फरमाया है, रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। खटमल भी इसी तरीके से ऐसा ही जानवर है। अगर आपके घर में खटमल है, आपकी खाटों में चारपाइयों में खटमल मौजूद है, तो जो है वहाँ भी तंगदस्ती आने की जो है निशानी है। तंगदस्ती वहाँ बहुत जल्द आती है ऐसे घरों में जहाँ खटमल होते हैं। तो खटमलों से बचिए, खटमलों को भगाइए दवाई के ज़रिए से, जिस तरीके से। तो खटमल जिस घर में होगा उस घर में गरीबी तंगदस्ती आ जाएगी। तो आपसे गुजारिश है, ये थे वो जानवर जिनके घर में मौजूद होने से आपके घरों में जो है तंगदस्ती आती है, बेबरकती आती है और गरीबी आती है, रहमतें नाजिल नहीं होती। चुनाचे इन जानवरों को अपने घर से भगाइए, अपने घर में मौजूद न रखिए। अस्सलाम वालेकुम।